सभी किसान भाइयों का मैं हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी बारिश के मौसम है, लेकिन बारिश कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा आ रही है, कुछ जगह पे बिल्कुल नहीं आ रही है। कुछ जगह पे ऐसा हो रहा है कि आज बारिश गिरी तो कल नहीं आ रही, परसों नहीं आ रही। तो किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए हमने आज आपको ये वीडियो में ये रेनगन दिखाने की कोशिश की है। यह रेनगन देखो, आपको जब जितना बारिश गिराना है आपके खेत में आप गिरा सकते हो। तो यहाँ पे देखो, हमारी ये 1.25 इंची रेनगन है। ये 5 HP के मोटर पे हमने चालू करके ये दिखाई आपको। आज के वीडियो में मैं ये रेनगन की पूरी विशेषताएं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कितने प्रकार के नोजर आते हैं, कितने प्रकार की अटैचमेंट है, कौन से पाइपलाइन पे ये चलती है और कौन से प्रकार के मोटर पे ये चलती है, ये कौन कौन से फसल के लिए आपको चल सकती है या नहीं चल सकती, या फिर इसके वजह से कुछ फ़ायदे होते हैं या कुछ तो नुकसान होते हैं। तो ये वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिए। चालू करते हैं कि देखो, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह एक 1.25 इंची रेनगन है हीरा कंपनी की, और ये अभी मैंने 5 HP के मोटर पे लगवाई हुई है। और जैसे कि शायद कैमरा में दिखेगा नहीं, लेकिन उधर कुछ पानी बाईपास है। तो हम कभी भी बोलते हैं कि 3 HP की मोटर अगर किसान भाइयों के पास है तो उसके ऊपर एक रेनगन आराम से चलती है। 5 HP की मोटर है तो उसके ऊपर 2 रेनगन आराम से चलती है। 7.5 या उसके ऊपर की मोटर है तो उसके ऊपर 3 या ज़्यादा रेनगन आराम से चलती है। कहीं कहीं इलाके में क्या हो जाता है कि जो किसान भाई है उनके पास 2 HP की मोटर रहती है, तो आप उसके ऊपर भी यह रेनगन आराम से चला सकते हैं। हमने कई सारे किसान भाइयों को दिया है और वो वहाँ पे अच्छे से चल रही है। तो ये जो रेनगन है, ये इसके फ़ायदे क्या है कि देखो, आपको जब चाहे जितना चाहे उतना पानी आप बरसात जैसा आपके खेत में इससे छिड़काव कर सकते हो। तो इसके तुलना में जो फवारा सिस्टम आती है कि जो 8 नोज़र आते हैं, 30 पाइप आते हैं, उसका भी इस्तेमाल कई सारे किसान भाई करते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत क्या हो जाती है कि वो 8 नोज़र आते हैं जो 50-50 फीट के गोलाकार में पानी देते हैं, और उसमें दिक्कत क्या हो जाती है कि उठापटक ज़्यादा करनी पड़ती है। मतलब कोई भी फवारे का आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें उठापटक ये रहती है। लेकिन इस रेनगन के इस्तेमाल से फ़ायदा क्या हो जाता है किसान भाइयों को कि एक ही रेनगन बड़ा क्षेत्र कवर करती है, 1 एकड़ के आसपास। तो उसके वजह से जो उठापटक रहती है कि जो नॉर्मल स्प्रिंकलर में हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में करनी पड़ती है, वो यहाँ पे किसान भाइयों को बहुत बड़ा अवधि मिल जाता है। और उनको जो मजदूर लगते हैं खेती के काम के लिए, उसमें भी उनकी बचत होती है। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये रेनगन अभी हमने आपको हमारा जो फ्लेक्सिबल पाइप है उसके ऊपर चला के दिखाई है। मैं आपको फ्लेक्सिबल पाइप भी दिखाता हूँ। मैं हमारे इंजीनियर है उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मोटर बंद कीजिए, नागार्जुन जी। तो तब तक मैं बात करता हूँ कि आपके पास PVC पाइप है या पुराना फवारे का पाइप है, लोहे का पाइप है, HDP पाइप है, तो उसके ऊपर भी यह रेनगन आप फिट कर सकते हो। उसके लिए लगने वाली जो सब इक्विपमेंट है वो हमारे पास सब अवेलेबल रहती है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो, मैंने ये जो फ्लेक्सिबल पाइप है ये 120 फीट के लंबाई में आता है, और इसके ऊपर यह रेनगन आपको चला के दिखाई है। ये पूरा फ्लेक्सिबल है। तो ये फ्लेक्सिबल होने से क्या फ़ायदा होता है कि किसान भाई का मान लो एक खेत में एक पॉइंट निकाला रहता है, उसको मतलब पाइप जब भी किसान भाई अंदर ज़मीन से करते हैं तो कुछ पॉइंट निकाल के रखते हैं। तो वो पॉइंट से किसान भाई का सोच ऐसी रहती है कि भविष्य में वो जब भी सिंचाई का कुछ काम करना है तो ये पॉइंट मेन पाइपलाइन से वो पाइपलाइन जोड़ के वो काम करेगा। तो वो पॉइंट से पूरे गोलाकार में 120 फीट आप यह रेनगन घुमा सकते हैं, और आपको काम करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। भाई एक जगह से उठाना, दूसरी जगह लेके जाना, कुछ करना। कल मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, उसमें वो यूट्यूबर भाई ने बताया था कि वो उनके पास भी पाइप है, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि एक बार आप टेस्टिंग करवा लो, क्योंकि रेनगन ठीक है 2 kg 2.5 kg से काम करना चालू कर देती है। यहाँ पे हमारी जो वीडियो चालू थी, आपने रेनगन का पानी का फवारा देखा है, तो इसको सही में बोलते हैं कि रेनगन काम कर रही है, बहुत कम छिड़काव कर रही है। तो उसको फिर फ़ायदा नहीं ना, क्योंकि इसमें नुकसान क्या हो जाता है कि अगर रेनगन को पानी का प्रेशर बराबर नहीं मिला तो पानी की जो बूंद है वो बड़ी रह जाएगी और फिर आपके फसल को दिक्कत होगी। तो यहाँ पे जब बात छिड़ी है कि भाई प्रेशर लगता है रेनगन को, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेनगन ये 2 kg 2.5 kg पानी के प्रेशर पे काम करना शुरू कर देगी। और अगर इसको 4 kg प्रेशर मिलता है तो यह रेनगन सबसे अच्छी काम करेगी। अभी आपने जो वीडियो में रेनगन देखा, मैं चालू करके दिखाने का बोलता हूँ, तो ये रेनगन अभी लगभग मैं आपको प्रेशर मीटर पे भी दिखाने का कोशिश करूँगा
कि कितना प्रेशर आ रहा है, लेकिन जितना मैंने देखा था तो ये 3 केजी प्रेशर पे ये काम कर रही है अभी, 2.5-3 केजी प्रेशर। अगर इसको 4 केजी प्रेशर मिलेगा तो ये और अच्छे से काम करेगी। फिर कई किसान भाइयों के मन में ये सवाल आएगा कि यार ये प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, फिर हमारी पाइपलाइन फूटनी नहीं चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि भारत में जहाँ कभी पीवीसी पाइप का इस्तेमाल होता है तो वो कम से कम 4 केजी का रहता है, और ये रेनगन 3-3.5-4 केजी पे बहुत बढ़िया काम करती है। उसके वजह से आपको पाइपलाइन फूटने की समस्या नहीं आएगी। और अगर कुछ किसान भाइयों को ज़्यादा डर लग रहा है कि नहीं भैया हमको बिल्कुल सावधानी ही बरतनी है यह रेनगन का इस्तेमाल करते समय, तो हमारा जो प्रेशर रिलीज वाल है उसका इस्तेमाल आप कर सकेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो जोड़ दूंगा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि जैसे प्रेशर कुकर रहता है, रसोई में आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हो और उसमें प्रेशर बढ़ता है तो उसकी सीटी ऊपर आ जाती है और वो प्रेशर निकाल देती है। तो वही टेक्निक का इस्तेमाल करके हमने एक पीआरवी बनाया है, प्रेशर रिलीज वाल्व, कि उसमें स्प्रिंग है। एक प्रेशर के ऊपर अगर वो प्रेशर बढ़ता है तो वो स्प्रिंग रिड्यूस हो जाता है, संकुचित हो जाता है, कम हो जाता है। उसकी वजह से पानी बाईपास हो जाता है और आपके पाइपलाइन में का पानी का दबाव कम हो जाता है। और जैसे भी पानी का दबाव एक लेवल के नीचे आ जाता है तो वापस से स्प्रिंग अपने जगह पे आ जाता है, तो उसकी वजह से जो बाईपास पानी हुआ है वो बंद हो जाता है और आपका पाइपलाइन अच्छे से चलती है। आपकी पाइपलाइन इस प्रेशर रिलीज वाल्व से फूटती नहीं है। ऐसा नहीं कि ये प्रेशर रिलीज वाल्व आप इस रेनगन के साथ ही इस्तेमाल करो, आप बाकी भी इरिगेशन टेक्नोलॉजी या नॉर्मल पाइपलाइन है, या कोई किसान भाई का मान लो पाइपलाइन हर बार एक ही जगह पे फूट रहा है तो वहाँ पे भी वो पीआरवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं बता रहा था कि ये रेनगन कोई भी प्रकार के पाइप पे चलती है। मैंने बोला कि पीवीसी पाइप पे तो चलती है, 4 केजी का पीवीसी। पहले क्या था कि जो रेनगन बाकी निर्माते बनाते थे उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता था, इसके वजह से वो प्रॉब्लम था। लेकिन जैसे हमने ये रेनगन आज कम से कम 10 साल हो गई, कहीं से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया चल रही है। तो 4 केजी प्रेशर का एग्जाम्पल तो मैंने आपका पीवीसी पाइप का दे दिया, लेकिन बाकी पाइप जैसा फवारे पाइप का जो रहता है उसका तो प्रेशर रेटिंग ज़्यादा ही रहता है, 6 केजी 8 केजी, तो उसके ऊपर तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जो कोई किसान भाई के पास लोहे वगैरह का पाइप है उसमें भी प्रेशर रेटिंग ज़्यादा रहता है, तो उस पर भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की कि कोई भी प्रकार का पाइप हो, अगर वो 3-3.5-4 केजी प्रेशर सहन कर पा रहा है तो उसके ऊपर आप रेनगन आराम से चलवा पाएंगे। इस रेनगन को अभी हमने एक नॉर्मल जो एकदम लोकल टेक्नोलॉजी की मोटर है, मतलब कई किसान भाइयों को मालूम होगा कि मोटर 2-3 प्रकार की आती है, एक अच्छी ब्रांडेड आती है और एक हल्की मोटर आती है। तो वो हल्की 5 HP की मोटर हमने यहाँ पे डाली है, और वो नीली टंकी के बाजू में देखो कुछ बाईपास पानी उधर दिख रहा है। तो यही हमको आपको दिखाना है कि आधा पानी, 5 HP का आधा पानी हमने बाईपास किया है, तब जाके ये रेनगन ऐसी काम कर रही है। तो अगर इसको पूरा प्रेशर देंगे तो ये और अच्छे से काम करेगी। और जो मैं आपको बता रहा था कि ये रेनगन है, मैं आपको रेनगन भी दिखाता हूँ। तो ये रेनगन में देखो अभी वीडियो शूटिंग करना आसान हो जाए इसके लिए इसको लॉक करके रखा है, नहीं तो ये पूरी गोलाकार में भी घूमती है, ठीक है। और अगर आपको है कई जगह दिक्कत रहती कि यार कुछ क्षेत्र में पानी नहीं जाना चाहिए, तो ये देखो ये लॉकिंग सिस्टम दिया है। तो इस लॉकिंग सिस्टम के इस्तेमाल से आप इसको 0 डिग्री से 360 डिग्री तक आप इसको जैसा चाहे वैसा कितना घुमाना या कितना नहीं घुमाना ये तय कर सकेंगे। तो ये देखिए अभी मान लो ये इसको लॉक कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये इतनी जाएगी और वापस पलट जाएगी। ये ढीला हो गया, ठीक है, इसको वापस मैं लॉक कर देता हूँ। इतना आसान है सिर्फ घुमाना इसको, ठीक है। हाँ, तो ये देखो ये इतनी जाएगी, यहाँ से पलट जाएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ से पलट जाएगी। तो जितना चाहे उतना आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसको 2 प्रकार के नोजल आते हैं, दोनों प्रकार के नोजल के सामने एक विशिष्ट प्रकार का डिज़ाइन किया हुआ स्क्रू लगवाया है। तो ये स्क्रू क्या करता है कि पानी को काटता है। अभी देखिए मैंने वो जो स्क्रू है वो पूरे नीचे करके रखे, तो पानी सीधा सीधा एक जगह पे जा रहा है। अभी मैं आपको क्या करता हूँ कि स्क्रू थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं मोटर बंद करने का बोलूँगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, मोटर बंद करो आप, कि मैं गीला हो जाऊँगा। हाँ,
ये देखो यहाँ पे ये जो स्क्रू है, मैंने बोला था 2 प्रकार के नोजल आते हैं, तो दोनों प्रकार के नोजल के सामने हमने विशिष्ट प्रकार के डिज़ाइन किए हुए स्क्रू दिए हैं। तो ये स्क्रू क्या करते हैं कि जो भी पानी यहाँ से निकलता है उसको कट करते हैं और उसको फैला के गिराते हैं, क्यों? उसकी वजह से क्या होता है कि एक ही जगह पे पानी नहीं गिरता है। तो जितना आप इसको ऊपर करेंगे उतना ये पानी की जो धार है उसके सामने आ जाएंगे, पानी का जो मेन स्ट्रीम है उसके सामने आ जाएगी और पानी को कट करेगी। तो इसको आधा अधूरा रखना कभी भी फायदेमंद रहता है। और यहाँ पे देखो ये एक नोज़र है, ये लंबा पानी फेंकेगा और ये पास में पानी फेंकेगा, और ये स्क्रू के वजह से कुछ पानी कट हो जाते हैं। तो उसके वजह से एक विशेषता ऐसी है कि ये रेनगन के नीचे भी गिरा रहता है। ऐसा नहीं, कई किसान भाइयों के मन में दुविधा रहती है कि भाई रेनगन के आसपास तो सूखा नहीं रह जाता है, तो गीला होता है, सूखा नहीं रहता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ये जो नोज़ल है ना, ये 3 प्रकार के नोज़ल आते हैं अलग अलग डायमीटर में, छोटे बड़े उससे बड़े। तो जैसे भी आपको पानी की बौछार गिरानी है आप यहाँ पे ये चेंज कर सकते हो। ये नोज़ल हमारा फिक्स रहता है। यह रेनगन देखो आप एल्यूमिनियम और कॉपर से बनी है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस नहीं होने से मेंटेनेंस ना के बराबर है। आज तक का 10 साल का अनुभव है कि एक सिंगल रेनगन में वर्किंग कंडीशन में दिक्कत नहीं आई है। दिक्कत कहाँ पे आई है कि गलती से भाई गिर गई, टूट गई, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पूरे के पूरे स्पेयर पार्ट हमारे पास रहते हैं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि ये स्क्रू ऊपर करके पानी को आप थोड़ा सा अलग तरीके से गिरा सकते हैं, एक ही जगह पे नहीं गिरेगा, आपके फसल को माल नहीं बैठेगी, और पानी सीधा नहीं जाने से पानी कट होके जाएगा, तो उसकी बूंद भी छोटी हो जाएंगी। तो अभी मैंने ये स्क्रू ऊपर किया, आपको दिखाया था, अभी मोटर वापस चालू करता हूँ। आप आ जाइए इधर। तो देखिए अभी जैसे मैंने वो जो स्क्रू ऊपर किया तो पानी कटना शुरू हो गया है। और पहले पहले आपने वो जो वीडियो देखी होंगी, वहाँ पे एक दिक्कत थी कि हमारे लोगों ने आधा पानी बाईपास निकाल के रखा था, तो रेनगन को पूरा प्रेशर नहीं मिल रहा था। मैं कैमरामैन भाई साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप प्रेशर मीटर पे प्रेशर दिखा पाएंगे क्या, देख लो। थोड़ा रुक जाओ, रेनगन उस दिशा में जाने दो, फिर आप उसको दिखाओ। हाँ अभी आओ, आओ अभी। ये देखो 3.25 3.5 kg प्रेशर है, यहाँ पे देखो 3.25 kg पे ये रेनगन चल रही है। ठीक है, चलो। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो स्क्रू है इसको मैंने ऊपर करके दिखाया था, अभी और थोड़ा उसको ऊपर करके मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आप ये रेनगन का फवारा देख लो कैसे गिर रहा है, कितना कट रहा है, कैसे हो रहा है। मैं उसको थोड़ा और ऊपर करूँगा, मैं चालू में ऊपर करूँगा, थोड़ा गीला हो गया तो गीला हो गया, लेकिन आप देखिए। ये देखो ये यहाँ पे आसान रहेगा थोड़ा, क्योंकि ऊपर का स्क्रू जब मैं हाथ लगा रहा हूँ ना तो सब पानी नीचे के यहाँ से देखो, ये जैसे मैं ऊपर करूँगा ना ये पानी के सामने आ रहा है, तो पानी देखो यहाँ पे ज़्यादा पानी हो गया अभी। अभी मैं चालू कर रहा हूँ, पानी आएगा। कैमरामैन भाई साहब देखो, तो देखो अभी पानी के जो नीचे पानी दिख रहा है मेन स्ट्रीम के नीचे, उसमें आपको फर्क दिखता होगा। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि वो स्क्रू मैंने ऊपर किया। जितना आप स्क्रू ऊपर करेंगे उतना पानी ज़्यादा कट होगा और आप उसको फैला के गिरा पाएंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी फसल कोई भी हो उसको मार नहीं बैठती है। और जैसे मैंने बोला था कि रेनगन के फ़ायदे में आपको बोलूँगा, तो भाई फ़ायदे ऐसे है कि ऊपर से जब पानी नीचे आता है तो आपके वातावरण में जो भी नाइट्रोजन है वो भी लेके नीचे आता है।
और बारिश के दिनों में जैसे आप बोलते हो कि यार सब जगह हरियाली है, तो वैसा ही इफेक्ट इसके वजह से होता है कि ऊपर से जब नाइट्रोजन नीचे आता है तो आपके पौधे को ज़रूरी जो तत्व है वो भी मिल जाते हैं। आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो पूरे वॉश हो जाते हैं और उसके वजह से उसका जो खाना बनाने की प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। आपका जो खेत का टेम्परेचर है वो एक जैसा मेंटेन रहता है। तो यही चीज़ आज आपको ये रेनगन के बारे में बतानी थी। और सबसे अच्छी बात ये है कि यह रेनगन अभी बहुत अच्छे कीमत पे किसानों के लिए उपलब्ध है। मतलब अगर आप पीवीसी पाइप के साथ यह रेनगन जोड़ना चाहेंगे तो रेनगन स्टैंड, प्रेशर मीटर कॉक और पीवीसी पाइप को जोड़ने का सर्विस चार्जर, ये पूरा का पूरा आपको एक 8,000 के आसपास आ जाएगा। रेनगन 4,000 रुपये की है, स्टैंड 3,000 रुपये का है, प्रेशर मीटर 500 रुपये का है, प्रेशर मीटर कॉक 50 रुपये का है और जो आपका सर्विस चार्जर रहता है वो आपको 400 रुपये में आता है। ये टोटल अगर आप मिलाएंगे तो 8,000 के में 50 रुपये कम आते हैं कुछ, और आपका काम हो जाता है। मान लो आपके पास फवारे का पाइप है तो फवारे के पाइप के साथ कुछ 250-300 रुपये का बजट बढ़ जाता है, क्योंकि जो फुट बॉटम है वो थोड़ा बढ़ जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। और अगर आपको फ्लेक्सिबल पाइप के साथ जोड़ना है तो हमारा जो 120 फीट का पाइप आता है वो आपको 3,200 रुपये में आता है। वही आपको अटैचमेंट भी आती है, तो आप इसको खरीद कर पाएंगे। अगर आपके मन में इस रेनगन के बारे में कोई भी सवाल है तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक आपके लिए उपलब्ध है। आप उनको कॉल कीजिए और आप उनसे बात कीजिए। आपके मन में जो भी दुविधा है उसका सवाल का समाधान आप उससे पा सकते हो। यह रेनगन हम आपको पूरे इंडिया में डिलीवरी दे सकते हैं।